हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 5 पीरों के बारे में पढ़ रहे हैं। बाबू, हडबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। पांचों पीर पधारजो गूंगा जी जी हाँ। बाबू जी अपन ने पढ़ लिया है, रामदेव जी अपन ने पढ़ लिया है। सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। सबसे छोटी फड़ किसकी है ना? सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? बाबू जी की। बाबू जी के बारे में डिटेल से देखा है अपन ने, 40 मिनट की वीडियो है। रामदेव जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। सबके बारे में अलग अलग है, जो 5 पीर है उनके बारे में अलग अलग वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप तक पहुंच सके। आप क्या ना जल्दी स्क्रॉल कर देते हो कि नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, इसलिए कि 10-15 मिनट का जितना भी बन रहा है वो अपन कवर कर लेते हैं, है ना। तो हड़बू जी के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। हड़बू जी लोक देवता, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हड़बू जी का जन्म हुआ वो कहाँ होता है? हड़बू जी सबसे पहले तो सांखला राजवंश से थे। हड़बू जी किससे थे? सांखला राजवंश से संबंधित थे। जिस प्रकार से रामदेव जी तंवर राजवंश से थे, बाबू जी राठौर राजवंश से थे, गोगा जी चौहान राजवंश से थे, गोगा जी भी अपन ने पढ़ लिए हैं। उस प्रकार से जो हड़बू जी थे वो सांखला राजवंश से संबंधित थे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हड़बू जी का जो जन्म होता है वो होता है बुंडेल गांव, और बुंडेल गांव पड़ता है नागौर में। तो हड़बू जी का जो जन्म होता है नागौर में। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की है यहाँ पे, है ना? नहीं किया तो मैं बताती हूँ। लोक देवता सारे मारवाड़ क्षेत्र से ही हैं। एक गोगा जी वो शेखावाटी एरिया आ गया है, बाकी मारवाड़ क्षेत्र से ही। क्यों? क्योंकि ये मारवाड़ क्षेत्र में ही इनकी मान्यता ज्यादा है। बाकी अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे लोक देवता पढ़ेंगे जो पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, है ना, पूर्वी राजस्थान, है ना। पश्चिमी राजस्थान के तो अपन पढ़ ही रहे हैं, वो सारे ही हैं। उत्तरी राजस्थान, लेकिन जो सबसे ये चीजें क्या मारवाड़ में ज्यादा मानी जाती है, मान्यता ज्यादा वहां पर प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने जो सुधार कार्य किए हैं वही किए हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर उनकी मान्यता है। तो सबसे पहले है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था महराज जी। वैसे अपन ने सबके बारे में पढ़ा है, सबकी माताओं का, पत्नी का नाम पढ़ा है, लेकिन इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जितना पूछा जा रहा है एग्जाम की दृष्टि से उतना ही इम्पोर्टेंट है। हड़बू जी के जो पिताजी का नाम था वो क्या नाम था? वो था महराज जी। महराज जी सांकला। महराज जी सांकला, है ना। सांकला राजवंश से थे ये। जन्म होता है बुंडेल नागौर में। गुरु का अगर मैं नाम बताऊं तो मैंने आपको जब रामदेव जी पढ़ाया था तब मैंने बात को हाईलाइट करी थी कि इनके गुरु का नाम है बालीनाथ, है ना। रामदेव जी ने भी बालीनाथ जी से शिक्षा ली थी। बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। ठीक है, वहां पर रामदेव जी का मंदिर भी था। तो रामदेव जी ने ही मतलब है ना सुझाव दिया था अपने इनको भाई को, हड़बू जी को, कि आप भी इन्हें गुरु बना लो, बहुत अच्छे गुरु हैं। अपन भी पढ़ते हैं ना, मान लो कि किन्हीं सर से पढ़ रहे हैं अपन, तो कि ये अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो बाद में अपन बताएंगे अपने दोस्तों को कि भाई वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से शिक्षा ले लो, है ना, वहां से कर लो आरएस की तैयारी। ठीक है, तो वही चीजें सेम इन्होंने भी बताया कि अच्छा सिखाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, तो इसलिए कर लेते हैं वहीं पे कोचिंग ज्वाइन। तो इन्होंने मसूरिया पहाड़ी पर कोचिंग ज्वाइन कर ली। दोनों मौसेरे भाई थे, रामदेव जी और हड़बू जी। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे। ये चीज मैं आपको साइड में लिख लेती हूँ। और रामदेव जी दोनों क्या थे? मौसेरे भाई थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, पीछे अपन पढ़ रहे हैं कि अन्य नाम। हड़बू जी का जो अन्य नाम था, गुरु तो बालीनाथ जी है, मंदिर कहाँ है? मसौरिया पहाड़ी जोधपुर। किसका? गुरु का। अन्य नाम है, हड़बू जी को कहा जाता है भविष्य वक्ता। हड़बू जी को क्या कहा जाता है? भविष्य वक्ता के नाम से जाना जाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी मानते हैं इनको, है ना, लेकिन सबसे मेन जो चीज है, इन्हें क्या कहा जाता है? भविष्य वक्ता। क्वेश्चन पूछा गया है कि भविष्य वक्ता किस लोक देवता को कहा गया है, बार बार पूछा गया है। इंपोर्टेंट लगा देना, इसको स्टार कर लेना, जितने स्टार बन सके, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। समकालीन की अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि गोगा जी तो समकालीन थे महमूद गजनवी, क्योंकि उनसे युद्ध किया था उन्होंने, तो समकालीन ही होंगे। समकालीन वही होता है कि अपने कौन समकालीन है। ठीक है, मैं कहूंगी कि रामदेव जी के समकालीन हड़बू जी थे, तो हाँ थे। उन्होंने ही तो बोला था उनको शिक्षा लेने के लिए बालीनाथ जी से। ऐसा कहा जाता है कि हड़बू जी के पिता की मृत्यु के बाद, मतलब महराज जी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे अपने पिता से। इनकी मृत्यु के बाद ये फिर हरबम जाल गांव में आकर रहने लगते हैं। कौन? हड़बू जी।
बाद में ये बालीनाथ जी को गुरु बना लेते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है कि यहाँ पर मैंने समकालीन की बात करी है कि समकालीन कौन थे? तो हड़बू जी ने राव जोधा को, है ना? जोधपुर का संस्थापक राव जोधा है ना? तो हड़बू जी ने किसको? राव जोधा को। समकालीन थे कौन? राव जोधा। हड़बूजी राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए कटार भेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि राव जोधा इनके समकालीन था। राव जोधा युद्ध लड़ने जा रहा है, उससे पहले आशीर्वाद लेने आता है। कहाँ पर? हड़बू जी के पास। हड़बू जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद स्वरूप उनको, है ना, आशीर्वाद के रूप में कटार भेंट करते हैं। मंडोर पर उस समय मेवाड़ का अधिकार था, है ना? तो वो कि मंडोर को जीतने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, कटार भेंट करी और बाद में राव जोधा जीत भी जाता है। तो बाद में राव जोधा ने बेंगटी नामक गाँव किनको? इनको, हाँ, हड़बू जी को, है ना, दान में दिया था, ठीक है? या फिर इन्हें प्रदान किया था, ठीक है? ये साइड में लिखूंगी मैं आपको। राव जोधा को, हाँ, जोधा कर दिया। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया। दिया तथा कटार भेंट की। क्या की थी? कटार भेंट की। बाद में जब राव जोधा, इसलिए राव जोधा क्या हो गया? इनके समकालीन हो गया। बाद में जब राव जोधा मंडोर जीत जाता है ना, मेवाड़ के अधिकार से वापस जीत जाता है, तो राव जोधा इन्हें बेंगटी गांव, बेंगटी गांव दान में देता है या फिर प्रदान करता है। बेंगटी गांव की जागीर प्रदान करता है। किससे करता है? हड़बू जी को। राव जोधा हड़बू जी को बेंगटी जो गांव है, वो प्रसन्न होते हैं ना कि मैं इनके आशीर्वाद से ही मैं जीता हूँ, है ना? तो इसलिए इनको क्या देते हैं? बेंगटी गांव। ठीक है? तो यहाँ अपन पढ़ रहे थे, भविष्य वक्ता इन्हें कहा जाता है, समकालीन थे इनके राव जोधा। राव जोधा की क्या कहानी रही है, मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ पीछे। ठीक है? इसके बाद देखते हैं मंदिर। मंदिर है इनका बेंगटी, बेंगटी, है ना? कहाँ है मंदिर? बेंगटी। जन्म तो देखो इनका कहाँ, बुंडेल नागौर में हो रहा है, लेकिन बेंगटी पड़ता है जोधपुर में, है ना? फलोदी में आ सकता है, शायद जोधपुर में पड़ता है। तो मुख्य मंदिर जन्म हो रहा है वहां नहीं है, जहां पर क्या, जो ये बुंडेल जो बेंगटी गांव है, किसने प्रदान किया है? राव जोधा ने। तो यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर में, है ना, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी को और कहते हैं छकड़ा गाड़ी, है ना? तो क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो हड़बू जी थे, है ना, हड़बू जी बेंगटी नामक स्थान पर अपनी बैलगाड़ी से, अपनी बैलगाड़ी से पंगु तथा विकलांग गायों के लिए, बाकी तो गायें इधर उधर चढ़ने चली जाती है ना, लेकिन जो विकलांग गायें होती है, पंगु गायें होती हैं, वो कहीं जा नहीं पाती, है ना? तो इसलिए तो पंगु गायों तथा विकलांग गायों के लिए चारा लेकर आते थे तथा उनकी सेवा करते थे। क्या करते थे? बेंगटी गांव में उनकी सेवा करते थे। सेवा उनकी, किनकी? गायों की सेवा करते थे। तो इसलिए इस मंदिर पर, है ना, लोग क्या करते हैं? इनकी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? बैलगाड़ी की पूजा।
जिसे छकड़ा गाड़ी भी कहा जाता है, बैलगाड़ी की पूजा, जिसे क्या कहा जाता है? छकड़ा गाड़ी। क्या कहा जाता है? और छकड़ा गाड़ी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? हड़बुल के बारे में ये चीज़ें क्लियर है आपको। बेंगटी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। मंदिर का निर्माण, मंदिर के निर्माण की अगर अपन बात करें तो समकालीन पूछा जाए तो वो तो है राव जोधा। लेकिन राव जोधा ने तो बेंगटी नामक गाँव इन्हें प्रदान कर दिया था। बाद में राव अजित सिंह आते हैं ना, महाराजा अजित सिंह आते हैं। बाद में किनका शासन आता है? अजित सिंह का। बाद में शासन आता है अजित सिंह का। जोधपुर के महाराजा बनते हैं अजित सिंह, है ना, कालांतर में। तो अजित सिंह ने, है ना, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बेंगटी में, ठीक है। पहले तो बैलगाड़ी की पूजा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सेवा करते थे पंगु गायों की यहाँ पर। बेंगटी गांव दान में किसने दिया या फिर किसने प्रदान किया? तो वो किया राव जोधा ने। लेकिन जो महाराजा अजित सिंह हैं, उन्होंने क्या किया था? मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ पर, ठीक है। वाहन की अपन बात करें तो वो है इनका सियार, ठीक है। बाकी सारे लोक देवताओं के बारे में पढ़ा है, वाहन के बारे में पढ़ा है, तो वो पूछा गया है घोड़े या फिर किसी की घोड़ी है, जैसे तेजा जी की लीलन घोड़ी है। लेकिन इन किसी का किरण का अबरा घोड़ा है, किसी की काली घोड़ी है, किसी का भूरा घोड़ा है, किसी का सफेद घोड़ा है, किसी का लीला घोड़ा है। लेकिन जो हड़बू जी के बारे में वाहन है वो है सियार। सियार लोमड़ी को कहते हैं ना, लोमड़ी जैसे ही सियार होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वाहन क्या है इनका? सियार। तो वाहन के बारे में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वाहन के बारे में क्या पूछा गया है, काफी बार प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए आप इसको हाईलाइट में डाल दो, सियार। तो हड़बू जी का वाहन कौन है? सियार। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार पूछ चुकी हैं आरपीएससी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।